न्यू एसडी कार्ड को सिर्फ स्पीड देखकर बाय कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है उस पर स्पीड तो कमाल की मेंशन हो पर रियलिटी छुपी होती है उस पर लिखे हुए अदर टेक्स्ट एंड सिंबल में। ऐसा भी हो सकता है कि जो लो कॉस्ट वाला एसडी कार्ड है वो किसी हाई कॉस्ट वाले से बेटर है। इस वीडियो में सब एसडी कार्ड पर बने सिंबल का मतलब बताऊंगा और आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि आपके कैमरे को मिनिमम कितने स्पीड का एसडी कार्ड रिक्वायर्ड है। तो चलिए आप समझते हैं। राइट स्पीड ये रिप्रेजेंट करती है आपके एसडी कार्ड में डेटा रिकॉर्ड होने को, यानी किस मैक्स स्पीड पर डेटा आपके एसडी कार्ड में स्टोर हो सकता है। फिर आता है रीड स्पीड, मतलब कितनी स्पीड में आपका स्टोर हुआ डेटा लोड होगा। मोस्टली लोगों को लगता है कि डायरेक्टली आपके एसडी कार्ड से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड है, पर नहीं। डेटा ट्रांसफर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है बस इंटरफेस, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब देखो, जो ये रीड एंड राइट स्पीड लिखी होती है इन एसडी कार्ड की मैक्स स्पीड है कि भाई देख इतना इस एसडी कार्ड की मैक्स स्पीड जा सकती है। तो इस टेक्स्ट के बेस पर कभी मत खरीदना, आपको पता होनी चाहिए मिनिमम स्पीड। तो यही डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम राइट स्पीड की, यानी फोटो एंड वीडियो रिकॉर्ड करने की स्पीड। ये आपको पता चलती है स्पीड क्लास से, और ये क्लासेस तीन टाइप की होती है, सी क्लास, यू क्लास एंड वी क्लास। सी क्लास सबसे लो स्पीड होती है एंड वी सबसे हाई। अब इन क्लासेस में भी वेराइटीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है इनकी एग्जैक्ट मिनिमम राइटिंग स्पीड को। जैसे सी क्लास में C2 2 Mbps को, C4 4 Mbps को, ऐसे ही C6 एंड C10 की मिनिमम स्पीड ये रही। ये सी क्लास स्पीड सिर्फ फोटो शूट करने के लिए ठीक है। मैक्स आप C10 यूज कर सकते हो HD वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है यू क्लास। इसके दो वेरिएंट्स है, U1 10 Mbps एंड U3 30 Mbps। U3 में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको अभी कैलकुलेट करना भी बताऊंगा कि आपके कैमरे को मिनिमम कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है, पर पहले लास्ट बची हुई वी क्लास की स्पीड को भी जान लेते हैं। इसके होते हैं 5 वेरिएंट्स, V6, V10, V30, V60 एंड V90, जिसकी मिनिमम स्पीड यहां मेंशन है। देखो, V30 4K रिकॉर्डिंग के लिए है, ऑन द अदर हैंड V60 एंड V90 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अब जल्दी से कैलकुलेट करते हैं आपके कैमरा को मिनिमम कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको आपके कैमरा की सेटिंग में जाकर उसके फाइल फॉर्मेट को मैक्स पर सेट कर देना है। जैसे आपके कैमरा की अगर 4K मैक्स है तो 4K कर दो, 8K है तो 8K कर दो। फिर रिकॉर्ड सेटिंग में जाकर देखना कि मैक्स कितना एम शो कर रहा है। जैसे सोनी ZV-E10 में होता है मैक्स 100 Mbps। अब ये जो 100 Mbps है ये बिट्स में है। देखो, इस Mbps में एंड इस Mbps में बहुत डिफरेंस है। एक में स्मॉल भी होता है और एक में कैपिटल। एम स्मॉल भी मतलब मेगा बिट्स एंड एम कैपिटल भी मतलब मेगा बाइट्स। जब आप वाईफाई लगवाते हो तो आपका वाईफाई वाला बोलता है कि भाई जी 50 MB स्पीड है, एकदम मक्खन चलेगा, पर चलता है नहीं, क्योंकि वो स्मॉल बी यानी बिट्स की बात कर रहा होता है एंड कैपिटल बी इसका 8 गुना बड़ा होता है। इन शॉर्ट 8 मेगा बिट्स बराबर होता है 1 मेगा बाइट्स के। इंटरनेट से मूवी, सॉन्ग ये सब आप मेगा बाइट्स में ही डाउनलोड करते हो। चलो बैक टू अवर टॉपिक। अगर आपका कैमरा मैक्स 100 बिट्स रिकॉर्ड करता है तो इसको बाइट में कन्वर्ट करने पर जो नंबर आएगा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेटा स्टोर करने के लिए, यानी कम से कम उतनी राइट स्पीड का तो एसडी कार्ड चाहिए ही होगा। तो बस आपको करना है आपके कैमरे की मैक्स स्पीड इनटू 1 डिवाइड बाय 8। तो सोनी ZV-E10 के लिए हुआ 100 इनटू 1 डिवाइड बाय 8, यानी बस 12.5 Mbps। तो इसके लिए आपको चाहिए U3 क्लास और V3 क्लास। इससे ज्यादा राइट स्पीड का एसडी कार्ड लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। ऐसा नहीं होगा कि आपके कैमरे की क्वालिटी बढ़ने लगेगी, हाँ कम लोगे तो दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कार्ड टाइप पर। यह भी एसडी कार्ड पर लिखा होता है, जैसे SC, XC, UC, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं आपके एसडी कार्ड का साइज रेंज को। अगर किसी कार्ड पे SC लिखा है मतलब उसका साइज 4 से 32 GB होगा, XC का मतलब 64 से 2 TB एंड UC का मतलब 128 TB तक। अब देखो, ये मेरा 64 GB का कार्ड है तो इस पर लिखा है XC। अब आप बोलोगे साइज तो मैंने ऐसे भी पढ़ लिया था। अरे तो ठीक है ना, मैं बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ हर एक सिंबल का मतलब। अब बात करते हैं बस इंटरफेस की। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा ट्रांसफर स्पीड के लिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं UHS से, और ये इंडिकेट करता है कितनी स्पीड में आपका डेटा ट्रांसफर होगा एक एसडी कार्ड से किसी अदर डिवाइस में या फिर किसी अदर डिवाइस से वापस एसडी कार्ड में। अब भाई यूएचएस के भी 3 टाइप होते हैं, UHS 1, UHS 2, UHS 3। ये 1 2 3 रोमन नंबर में लिखा होता है। ये रही इनकी मैक्स स्पीड। अब ये ध्यान से सुनना, अगर आपका एक ओल्ड एसडी कार्ड है तो एक फाइल सिस्टम होता है FAT32। ये ओल्ड एसडी कार्ड्स में ही होता है एंड मेक श्योर कि आप इसको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज ना करें, क्योंकि मान लो आपने एक 10 GB की वीडियो रिकॉर्ड करी तो ये उसको अपने आप 4-4 GB की वीडियोस में स्प्लिट कर देगा। आपकी वीडियो रहेगी सेफ, लेकिन वो 4-4 GB के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब चलो अब तक की बताई हुई नॉलेज से एक रैंडम एसडी कार्ड के सारे सिंबल्स को रीड करके देखते हैं कि कितना समझ आया। रीड स्पीड 180 Mbps, यानी कितनी मैक्स स्पीड में फाइल ओपन होगी। राइट स्पीड 90 Mbps, कितनी मैक्स स्पीड से फोटो एंड वीडियोस रिकॉर्ड हो सकती है। SDXC, XC का मतलब इसका साइज 64 से 2 TB के बीच में होगा एंड हाँ, इसका साइज 128 GB है। U3 यानी मिनिमम यहाँ 30 Mbps डेटा स्टोर कर सकते हैं। V30 जिसका अगेन यही मतलब होता है 30 Mbps राइट स्पीड, इन्होंने बस दोनों सिंबल को ऐड कर दिया है। UHS 1 रोमन में 1 लिखा है, मतलब
मतलब मैक्स 104 एमबीपीएस डेटा ट्रांसफर की स्पीड है। C10 देखो, वैसे तो C10 का मतलब होता है 10 एमबीपीएस की राइट स्पीड। अब ये सोच के डरना मत कि पहले तो U3 और V30 लिखकर मिनिमम 30 एमबीपीएस स्पीड बता रहे थे, अब C10 लिखकर 10 एमबीपीएस बोल रहे हैं। दरअसल ये ओल्ड कैमरास के लिए लिखा होता है, क्योंकि जो पुराने कैमरास है वो U एंड V फॉर्मेट को नहीं समझते। तो जब ये ओल्ड कैमरास में ऐड होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मैक्स C10 की स्पीड पर चलेगा। अब इस पूरे झमेले से आपको समझ आया होगा कि कार्ड पर लिखा तो है रीड स्पीड 180 एमबीपीएस, पर मिनिमम गारंटेड स्पीड है 104 एमबीपीएस। राइट स्पीड लिखिए 90 एमबीपीएस, लेकिन मिनिमम गारंटेड स्पीड है 30 एमबीपीएस। एंड कांग्रेचुलेशंस, अब आप रेडी हो एसडी कार्ड्स को बाय करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अपने रिकमेंडेड एसडी कार्ड्स का लिंक ऐड कर दिया है। एंड हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।